हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में पाठ 6 सुबह जो मैंने आपको पिछली बार पीरियड था तब समझाया था, फिर भी एक बार मैं आपको उसका पुनरावर्तन करके समझा देती हूँ, यानी कि अनुवाद करके बता देती हूँ, तो आप लोग समझ लेना। तो यहाँ पे એટલે કે આ પાઠમાં વહેલી સવારે રેસમાં જ્યારે ઉઠીને ઘરના બધા લોકોને સાફસૂફ કરવામાં રોકાયેલા છે, તેમને કોઈ ધૂળ ઝાપટી રહ્યું છે તો કોઈ કરોળિયાના ઝાડા ખંખેરી રહ્યું છે। રેશમાએ વિચાર્યું આજે તો કંઈક ખાસ લાગે છે, એટલા માટે બધા કામમાં વ્યસ્ત છે। તો આ જે રેશમા છે તે તેની માતાને પૂછે છે કે આજે સૌ પહેલાં ઉઠીને ઘરની સાફ સફાઈ કરવા લાગ્યા છે, તો શું છે આજે, કંઈ ખાસ છે? તો તેની માતાએ કહ્યું કે હા રાની બેટી, તહેવારના દિવસો છે, તું ભૂલી ગઈ છે શું? પહેલાંથી જ સાફ સફાઈ થઈ જાય તો સારી, તહેવારોનો આનંદ આપણે માણી શકીએ। પ્રેમથી રેશમાના ગાલ પંપાળતા તેની માતાએ કહ્યું, અરે હું એકદમ ભૂલકણી થઈ ગઈ છું, પણ માં તમે તો કોઈ કામ સોંપ્યું નહીં, હું શું કરું માં, એવું કહે છે। એટલે અહીંયા દિવાળીનો તહેવાર છે, બધા સાફ સફાઈના કામમાં વ્યસ્ત છે, ત્યારે રેશમા પણ વ્યસ્ત છે। આ એક બનેલી ઘટના પ્રસંગ છે। આમાં બધા સૌ દિવાળી ટાઈમે ફટાકડા ફોડે છે, ત્યારે એ ફટાકડા ફોડવામાં એટલો વ્યસ્ત હોય છે, તેનો ભાઈ ગોળું ફટાકડા ફોડે છે તો તેની પાછળ સળગતો ફટાકડો ફૂટે તો તેને ધક્કો મારે છે અને તેના ભાઈને બચાવે છે। એવી રીતે દિવાળીના પ્રસંગની આ પાઠમાં વાત કરવામાં આવી છે। તો હવે આપણે આગળ જોઈએ અભ્યાસ। તો અહીંયા आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना तो काम में मदद करना, पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। तो अभ्यास, यहाँ पे लिखा उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है मंडराना, तो आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे हैं, मंडराने लगे, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। वैसे ही यहाँ पे शब्द है बाधा, तो हमारे रास्ते में कई बाधाएं ऐसा वाक्य बना सकते हैं कि हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। उसके बाद है दूसरा है शब्द उत्सुकता, तो इसका वाक्य बनाने हैं तो मुझे मेला देखने की बड़ी मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता है, कैसी दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता का वाक्य बनाना है विद्यार्थी मित्रों। तो कैसे बनाएंगे? तो व्यायाम से
हमारे शरीर में दृढ़ता आती है। व्यायाम से हमारे शरीर में दृढ़ता आती है। उसके बाद है बुजुर्ग। कौन सा शब्द है? बुजुर्ग। हमें बुजुर्ग का आदर करना चाहिए। हमें बुजुर्ग का आदर करना चाहिए। उसके बाद है व्यस्त। सुबह होते ही सब अपने 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 काम में व्यस्त हो जाते हैं। सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इस तरह ये 5 वाक्य इससे हम बना सकते हैं। अब उसके आगे देखते हैं। प्रश्न के उत्तर दीजिए। दादी आपका यह धमाकेदार, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो विद्यार्थी मित्रों, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया। अगर रेशमा धक्का नहीं लगाती तो गोलू जल जाता। उसके आगे दूसरा प्रश्न है कि रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। तो पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर हुआ नहीं था। उसके बाद है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या करोगे? किन किन बातों का ध्यान रखोगे? तो यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। क्या करूँगा? उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं उसके प्रति हमदर्दी रखूँगा और इस बात का ख्याल रखूँगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुँचे। उसके बाद है, किस तरह उसकी सहायता करोगे? किस तरह उसकी सहायता करेंगे? मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूँगा। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। उसके बाद तीसरा है, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। उसके बाद आगे हैं, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? तो मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ
प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। उसके बाद है सोच कर बताइए। प्रश्न 3 है सोच कर बताइए। तो दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारी की जाती है? विद्यार्थी मित्रों, जब आपके घर पे भी दीपावली होती है तो दीपावली के पूर्व तैयारी मतलब दीपावली से पहले क्या क्या तैयारी घर पे की जाती है? तो दीपावली से पहले हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। क्या दीपावली पर पटाखे छूटने चाहिए? क्यों? तो दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है पर भारी खतरा भी रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण भी होता है। उसके बाद है किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी को बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था। मैं पिछले वर्ष अपने मामा जी के गांव गया था। वहाँ नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए एक लड़का ने देखा वह तुरंत तैर कर मेरे पास आया और मुझे किनारे पर खींचकर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन पानी में डूबने से बच गया। इसी घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। उसके आगे स्वाध्याय दिया है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार निकट था। निकट यानी कि नजदीक। दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी। इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे। उसके बाद दूसरा है रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इस शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया था। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो रेशमा ने अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए। सामान में ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। क्या थी? दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। उसके बाद आगे 5वां प्रश्न, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा कि चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची।
और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। उसके बाद यहाँ पे है रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त ने लिखे। तो विद्यार्थी मित्रों में बोलती हूँ, आप लोग लिख लेना। पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन में कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किस पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी लाती है। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिल लड़की है। उसके बाद है इन घटनाओं को प्रश्न 3 क्रमिक रूप में लिखिए। प्रश्न नीचे दिए गए घटना को कहानी के क्रम में लिखिए। यहाँ पे दिए उसमें से पहला कौन सा आएगा विद्यार्थी मित्रों? इस सब वाक्यों में से पहला वाक्य कौन सा आएगा? रेशमा बाजार से सामान लाए। रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियो के झिलमिल से। रेशमा का घर दियो से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगे। उसके बाद गोलू अपने दोस्तों के साथ उसके बाद है रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा।
यहाँ से कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। उसके बाद आएगा सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। उसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 में है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखिए। तो आंखों का तारा होना। प्रश्न 4। आंखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना। तो राकेश अपनी माँ के आंखों का तारा है। उसके बाद है हाथ बटाना। हाथ बटाने का अर्थ क्या होता है? काम में मदद करना। हाथ बटाना मतलब है काम में मदद करना। इसका वाक्य बनाना हो तो दीदी घर के काम में माँ का हाथ बटाती है। दीदी घर के काम में माँ का हाथ बटाती है। उसके बाद आगे है पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना।
मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न 5। तो विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न 4 में जो मुहावरे के अर्थ हैं वो वर्कशीट में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से उसका अर्थ और वाक्य बनाना है। जैसे आंखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। हाथ बटाना तो काम में मदद करना, तो निधि घर के काम में माँ का हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना तो शाबाशी देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। उसके बाद यहाँ प्रश्न 5 से बाकी है विद्यार्थी मित्रों, वो जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। हरिओम विद्यार्थी मित्रों।